जो लोग ये कहते हैं कि हमें अनन्य भाव से, जैसे भगवान ने अनन्य चिंतयन्तो मां यो जना पर्युपासते, भगवान ने कहा भगवत गीता में कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। अनन्य भाव का क्या मतलब है कि किसी अन्य को नहीं, सिर्फ मुझे। इस चीज को लेकर के कुछ कट्टरवादी लोग अनन्य भाव को कट्टरवाद में ले जाते हैं, जबकि अनन्य भाव का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना। अनन्य भाव का मतलब है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो किसी मतलब कृष्ण के अलावा मैं किसी अन्य को पूजने वाली, किसी अन्य को हृदय देने वाली नहीं हूं। परंतु ध्यान से सुनना, तो फिर गणेश जी की कथा क्यों कर रहे हैं, शिव जी की कथा क्यों कर रहे हैं? ये चीज लेकर के जो कट्टरवादी लोग हैं वो भ्रम फैला देते हैं, वो भ्रम फैला देते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, प्रमाण देता हूं। रुक्मिणी का जब ब्याह हुआ तो कृष्ण उनके हृदय में थे, जाएंगे किसके साथ? कृष्ण के साथ। परंतु पूजा किसकी कर रही है? गौरी की पूजा कर रही है, गौरी के मंदिर में जाके। तो क्या वो कृष्ण की नहीं थी? क्या कृष्ण की ही थी, क्योंकि दिल दे दिया है कृष्ण को। गौरी के पास जाकर के प्रार्थना कर रही है, हे माँ आज मुझे तुम कृष्ण दिला दो। बोलो जय श्री, तुम कृष्ण दिला दो। माता सीता का स्वयंवर होने वाला था, होने वाला था। किसकी पूजा कर रही है? माता गौरी की। माँ जनक जी किसकी पूजा कर रहे हैं? गणपति की। कि मेरी बेटी के ब्याह में जो विघ्न है उन्हें हटाओ, उन्हें हटाओ, विघ्न ना आवे। अब किसी के हाथों में धनुष टूटा नहीं है। जानकी की माँ गणेश जी का कीर्तन कर रही है, खुद माता सीता गौरी की पूजा कर रही है, गणेश की वंदना कर रही है। मुझे मेरा क्या होगा? ये राजकुमारी मेरे पति है, क्योंकि राम जी ने कह दिया लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मैंने कभी किसी और की तरफ नहीं देखा, आज मैंने देखा है तो लगता है कि ये तुम्हारी भाभी है। बोलो जय श्री। रघुकुल लीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे कुल का नायक पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं कि की पूजा कर रही है। तो क्या मतलब है? क्यों राम जी को नहीं चाहती? क्या राम जी को चाहती है? अच्छा, और वो तीसरा, गोपियां कृष्ण को ही चाहती है, उनसे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। गोपियों से ज्यादा प्रेम तो कृष्ण को किसी ने किया नहीं किया? क्या नहीं किया? परंतु पूजा किसकी कर रही है? कात्यायनी देवी की। बोलो जय श्री। पूजा कात्यायनी देवी की कर रही है, और कात्यायनी देवी से क्या मांग रही है? ये कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाए। हे माँ हमें पति रूप में मिल जाए। डिमांड किसकी है? कृष्ण की। पूजा हो रही है कात्यायनी की। इसी तरीके से हम देवताओं को आदर दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उन्हें निवेदन कर सकते हैं, पर मांगेंगे क्या? मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, मुझे कृष्ण कृपा चाहिए। हे माँ, हे गणपति, हे शिव जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप परम भक्त हैं। भगवान शिव आप परम भक्त हैं, भगवान के साथ आपकी अच्छी उठक बैठक है, वो आपकी बात को टालेंगे नहीं। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में लोग जाते हैं क्या करने? शरीर छोड़ने के लिए। वहां इतने सारे होटल बने हुए हैं, मरने वाले जाते हैं, वहां मरने के लिए जाते हैं, होटलों में रहते हैं कि जब हम मर जाएं हम तो यही मरेंगे। मतलब वो होटल ही मरने वालों के सारे। बोलो जय जय श्री। और उसमें पैसे देते हैं, हम मरने के लिए रहते हैं। तो मरने वाले को शिव जी थोड़ी मुक्ति देते हैं, ना ना। शिव जी मुक्ति के देवता नहीं है। शिव जी गति नहीं कर सकते, विष्णु गति होती है। क्या होती है? विष्णु गति। शिव गति नहीं होगी, दुर्गति नहीं, दुर्गा गति नहीं कर सकती, दुर्गति हो जाएगी। शिव गति नहीं हो सकती, हनुमान गति नहीं पड़ा हुआ, खाटू नरेश गति
हो सकता है? नहीं है नहीं। भैरव बाबा गति हो सकता है? नहीं। काली मैया गति हो सकता है? नहीं। क्या हो सकता है? विष्णु गति, नारायण कृष्ण, कृष्ण ही गति दे सकते हैं, राम ही गति दे सकते हैं, वही मुक्ति के दाता हैं। बोलो जय जय श्री राधे। तो भगवान शिव वहां मरने वाले के कान में राम नाम बोलते हैं, तब गति होती है। बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए जो देवता हैं जैसे शंकर जी हैं, ये वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे बड़े हैं और भगवान को वैष्णव अति प्रिय है। बोलो जय जय श्री राधे। अनन्य भाव का मतलब ये नहीं है कि आप अन्य किसी को न पूछो। एक बहू ब्याह के जाती है ससुराल, ध्यान से समझना, किसके लिए जाती है वो? पति के लिए या पड़ोसी के लिए? अपने पति के लिए। उसके दिमाग में पति है, पतिव्रता पत्नी की बात कर रहा हूं मैं पतिव्रता पत्नी की बात कर रहा हूं। शास्त्रों में पतिव्रता पत्नी की बातें हैं। पतिव्रता पत्नी है वो शादी से पहले ही समझ लेती है कि ये मेरा देवता है, ये मेरा भगवान है, इसकी मुझे सेवा करनी है। कई वो पति के लिए पर छूती है पैर पहले सास के, माता मेरे ऊपर कृपा करना। नहीं छूती, ससुर के पैर छूती है, पिताजी मेरे ऊपर कृपा करना। ननद के पैर छूती है, जेठ के पैर छूती है, महाराज जो जो उससे बड़े हैं सबके पैर छूती है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो पति की नहीं है, उनकी हो गई क्या? नहीं हुई। तो पूरे परिवार के पैर छूती है, परंतु आई है वो पति के लिए। ऐसे ही हम लोग सब कृष्ण के लिए बने हैं, हम बने हैं सब कृष्ण के लिए। परंतु अगर शिव जी हमारे सामने आते हैं तो हमें प्रणाम करके उनसे यही मांगना चाहिए कि हे नाथ आप हमें कृष्ण भक्ति दीजिए, तो आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री। भगवान कहते हैं मेरी सेवा मेरी पूजा मेरे से कुछ अगर पाना है तो भक्तों की सेवा करो। बोलो जय जय श्री। क्योंकि भक्तों के मैं अधीन रहता हूं, भक्त मेरे अधीन रहते हैं, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। इसलिए भक्त जो कहेगा मेरे को करना ही पड़ता है। बोलो जय जय श्री। इसलिए भगवान जो भगवत गीता में कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते, और किसी को न चाहते हुए जो मेरे को चाहता है वो मेरे पास आता है। तो जो कट्टरवादी लोग हैं वो कहते हैं शिव जी की पूजा नहीं करनी, इनकी पूजा नहीं करनी, उनकी पूजा नहीं करनी, ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं। हमें इनकी पूजा से क्या मांगना है? कृष्ण को मांगना है, क्योंकि कृष्ण सीधे डायरेक्ट मिलते नहीं हैं और ये लोग कृष्ण के बड़े नियर हैं, नियर डियर हैं जी। तो इनको अगर मांगेंगे तो कृष्ण हमें जल्दी से प्राप्त हो जाएंगे और हमारे इस जन्म का उद्धार अवश्य होगा। जो मनुष्य शरीर हमें मिला है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति बिना भक्त के मिलती नहीं। जहाँ भक्त है वहाँ भक्ति होगी, और बिना भक्ति के भगवान को समझना इम्पॉसिबल। बोलो जय जय श्री।